दुनिया भर के सामने फजीहत करने के बाद अब आईएमएफ ने पाकिस्तान को एक मौका और दिया है। महीनों से भुखमरी गरीबी झेल रहे पाकिस्तान को आखिरकार आईएमएफ कर्ज देने के लिए राजी हो गया है। मामला तय पा गए हैं। पाकिस्तान और आईएमएफ में उसूली तौर पर मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक अगले 1-2 दिन तक आईएमएफ की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान भी मुतवक्किल। बिल्कुल, आईएमएफ से स्टाफ लेवल माहदे के बाद वज़ीर ख़जाना की जानिब से भी इज़हार तशक्कुर किया गया है और उनकी जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर ट्वीट किया गया है और इस प्रेस रिलीज़ को शेयर भी किया गया है। टैक्स छूट और इसके साथ साथ जो हुकूमती अखराजात हैं उसमें कमी का मुतालबा आईएमएफ की जानिब से सामने आया है। बिजली की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ जो है वो दीगर इस्लाहात तवानाई के शोबे में करना होंगी ताकि जो तवानाई के शोबे का गर्दिशी कर्जा है आईएमएफ के साथ जो डील की कोशिश की जा रही थी वो कंफर्म कर दी है और कहा यह जा रहा है कि जी जुलाई में जो मीटिंग होगी। स्थितियों में जिस हिसाब से पाकिस्तान जा रहा है हम सबको नजर आ रहा है कि कोई भी उसका आज सहारा नहीं बचा। आज पूरी तरीके से बेसहारा कोई देश होता हुआ नजर आ रहा है तो उनको साफ तौर पर हम पाकिस्तान को देख सकते हैं। आज पाकिस्तान अपनी चीज़ों पर आखिर क्यों ना टपे। हम देख रहे हैं पाकिस्तान को तो छोड़ दो, अब चाइना जैसे देशों को भी आज मदद मांगने के लिए इधर उधर करना पड़ रहा है। अमेरिका जैसे देश बार बार अपना देखते हैं मदद मांगने के लिए भारत आते रहते हैं। इन सब चीज़ों से और पाकिस्तान जैसे देशों का जो है वो पारा हाई हो जाता है। और जब ये देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी अमेरिका जो है वो इंडिया से डिस्कस करके ही इंडिया में और एशिया पैसिफिक में कोई डिसीजन लेता है। छोटी छोटी बातों पर भी इंडिया के साथ में जब तक बात पूरी ना हो जाए तब तक आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ाता। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनका और रातों नींदें उड़ा रही हैं। चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं चीन का शुक्रिया अदा कैसे करूं। पाकिस्तान के ये दिन आ चुके हैं कि अब वहां के प्रधानमंत्री कर्जा देने वालों की चापलूसी करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि वो इतने पर ही नहीं रुके। किस देश ने कितना कर्जा देने के लिए कहा है वो ये तक भी बताने लगे। उन्होंने कहा एक देश और है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया है। ऐसी नौबत ना आए कि हमें कभी दोबारा कर्ज लेना पड़े। हम दर्जनों बार आईएमएफ के पास गए हैं। तुर्की ने 2007 के बाद कोई डील नहीं की। पिछले 3 महीनों में चीन ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। चीन ने तकरीबन $5 अरब का कर्ज पाकिस्तान को दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि देशों से लिए कर्ज तो चुका दिए जाते हैं, लेकिन असल बात है कि हमने कमर्शियल बैंकों तक के कर्जे उन्हें अदा कर दिए हैं। पाकिस्तान को कोई और क्या, उसी के देश के प्रधानमंत्री शर्मसार कर रहे। लेकिन एक बात जो माननी पड़ेगी वो ये है कि देर से ही सही उन्हें अपनी असली जगह पता चल ही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। उसको कम से कम किया जा सके। और दूसरी जानिब आईएमएफ की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया है कि जो वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए जो है वो जो पैसे हैं या फंड्स हैं उनके लिए ज्यादा रखे जाएं। और इसके साथ साथ आईएमएफ की जानिब से जो $3 अरब पाकिस्तान को मिलेंगे ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हैं। और स्टैंड बाय अरेंजमेंट का ये मुआहिदा जो है वो सिर्फ 9 माह के लिए है। और ये स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट है, पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है और उससे पहले इसे एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाल ही में पेरिस में एमडी आईएमएफ से मुतादिद मुलाकातें हुई थी। अब इसका क्रेडिट जो है वो बार बार जी यही कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दिया जा रहा है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान बताया ये जा रहा है कि स्टाफ लेवल पर जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है और अभी से कुछ देर पहले ये भी कहा गया कि उस एग्रीमेंट के ऊपर साइन भी हो गए हैं और सारा क्रेडिट दिया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब को आप लोग जानते ही हैं। ये इस जिम्न में होती है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी जो एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज हैं उनकी अदायगी को पूरा कर सके और बर वक्त पूरा कर सके। और अब ये मुतालबात जो सामने आए इसमें सबसे अहम मुतालबा है कि बिजली की कीमतों में इजाफा। और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद अब यकीनी तौर पर अवाम पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। और फिर एक और जो मुतालबा सामने आया है कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात, तो तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशिश की जा रही है। इसी तरह से जब आईएमएफ के पैसे आएंगे तो फिर पाकिस्तान में भी कुछ टाइम के लिए जो है अच्छा वक्त जिसे कहते हैं कि आ जाएगा, लेकिन किन लोगों का वो भी आप जानते हैं, वो हरगिज आम पब्लिक का नहीं होगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए जी कल रात से जो है वो हमारे टीवी चैनल धड़ाधड़ लगे हुए हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब की वजह से
जो है आईएमएफ का लोन या आईएमएफ की जो एग्रीमेंट कब से लगा हुआ था कि जी कब कंप्लीट होगा। बिल्कुल, उसमें स्टील मिल है, उसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है और दीगर कई ऐसे इदारे हैं जो नुकसान में हैं और हर साल हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपए जो है वो उनके मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर मदों में जो है वो जारी किए जाते हैं और अखराजात की मद में जारी किए जाते हैं। अब जो स्टील मिल के हवाले से इस वक्त यकीनी तौर पर एक आवाम के अंदर बड़ा इस्तराब पाया जाता है क्योंकि मुलाजमीन बहुत सारे हैं। जी शहबाज शरीफ की बहुत ज्यादा मेहनत की वजह से जो है वो आईएमएफ का लोन, कर्जा, उधार जो भी समझ लें वो पाकिस्तान को मिल चुका है या मिल जाएगा, मतलब उसका एग्रीमेंट हो गया है। इसके बाद ये शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी की थी जिसमें उन्होंने लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आईएमएफ की डील हमारे साथ ओके हो गई है। उसके ऊपर कई हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं कि यार अजीब लोग हैं, तुम लोग को उधार मिलता है तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो। तो भाई क्या करें, काम हम तो करने की हमें आदत रही नहीं है। पिछले आप देख ही रहे हैं कि उन अदायगियों के लिए हुकूमत को न सिर्फ अपने जो नुकसान में जाने वाले इदारे हैं उनके अखराजात को और या फिर उनकी निगरानी करनी होगी या फिर इसके साथ साथ हुकूमत को अपनी आमदन में इजाफा करना होगा, टैक्स बेस को बढ़ाना होगा। अगर टैक्स बेस हुकूमत नहीं बढ़ाएगी तो हुकूमत को मजीद अगले साल जो है वो बजट खसारा और बहुत बड़ा यानी जो फिस्कल डेफिसिट जिसको हम कहते हैं वो बड़े पैमाने पर उसका सामना करना पड़ सकता है। अगरचे महंगाई की हुकूमत ने जो प्रोजेक्शन की है वो अगले साल तकरीबन 21% की है। उनकी गवर्नमेंट जो है वो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से मुल्क को चलाते हैं कि कभी किसी से लोन नहीं मांगते। मगर ये जरूर है कि जब हम लोग लोन मांगते हैं और हम लोग उसमें कर्जा लेने में कामयाब भी हो जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तानी दोस्त जो है वो हमारा बड़ा मजाक बनाते हैं कि लो जी तुम लोगों को तो फिर दोबारा कर्जा मिल गया और तुम लोग तो हर एक कोई जो है वो ट्वीट भी लगा रहा है और हर कोई यकीनन अब वीडियो भी कर रहे होंगे बैठकर। लेकिन बात सारी ये है कि जी ये सबसे मुश्किल काम है। मैंने साथ हुकूमत ने दीगर जो आईएमएफ के मुतालबात हैं उन पर अमल किया है, लेकिन ये है कि हुकूमत को अगले माली साल भी यानी जो माली साल कल से शुरू हो रहा है उस माली साल में भी हुकूमत को जो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज है उसमें कमी का सामना करना पड़ सकता है। अगरचे जो $3 अरब हमें आईएमएफ से मिलेगी जुलाई के बस में आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो मंजूरी देगा, लेकिन हमें बैलेंस रहेगा, कुछ ना कुछ हुआ जरूर होगा। इसलिए कि खान साहब का ख्याल था कि आईएमएफ से लोन भी नहीं मिलेगा और इसी किस्म की बातें वो कर रहे थे। लेकिन बहरहाल इस पे बहुत ज्यादा ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर काम करे और जो पैसा मिला है और जिस काम के लिए वो पैसा मिला है उसको वहीं पर लगाएं। वैसे तो आईएमएफ को खुद भी मॉनिटर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि एक बार फिर ये पैसा आईएमएफ का यहाँ आए और यहाँ से दोबारा अमेरिका पहुंच जाए। जिस तरह से भारत का ग्राफ ऊपर जाता हुआ सबको विश्व को नजर आ रहा है, पूरी दुनिया आज हम देख रहे हैं, अमेरिका से लेकर जापान तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर तरफ भारत से एक दोस्ती करने की होड़ मची हुई है। इसी बीच में जिस तरीके से पाकिस्तान को दुनिया पूरी दरकिनार करती चली जा रही, जिस तरीके से पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने एकदम साइडलाइन कर दिया, कोई पूछता भी नहीं है कि भाई आपके लोग जी रहे हैं, आपके लोग मर रहे हैं, आप लोग के यहाँ क्या चल रहा है। चाइना के हमने देखा, चाइना ने कुछ कोशिश की थी, लेकिन मुर्दे में जान तो कोई भी हकीम नहीं फूंक सकता, ये सबको पता। तो ऐसा मुर्दा हो गया है पाकिस्तान जिसके अंदर कुछ कोई कोशिश कर भी ले, चाइना जैसे लोग कोशिश करते हैं, कुछ तो कभी तुर्की वुर्की जैसे भी कोशिश कर देते हैं भूले भटके, तो भी कोई फायदा नहीं होता है। अभी भी अगर हम देखें पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं, कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है जो मेजर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से ना जूझ रहा हो। केपीके में बताने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। टीटीपी वालों ने आए दिन रॉकेट लॉन्चर, मतलब बाकी जगहों पे जहाँ पे पंजाब और सिंध में सिंपल स्ट्रीट क्राइम है, गोली चलती, चक्कू चलता है, सिंपल चीज़ें चलती, वहाँ पर तो बाकायदा रॉकेट लॉन्चर और क्या क्या नहीं चलता, बॉम्ब ब्लास्ट और ये और वो चलता है। बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हालत है। बलूचिस्तान के अंदर एक प्लस फैक्टर हमको ऐसा नज़र आ जाता है कि बलूचिस्तान की जो आम पब्लिक है उनको नहीं डिस्टर्ब करते हैं। और अभी हमने देखा है ऐसे भी कई सारी चीज़ें निकल के आई कि भी एक प्रस्ताव चल रहा है वहाँ की संसद भवन में इस्लामाबाद के, बलूचिस्तान के सारे लीडर्स ने उसको बाइकआउट करने का फैसला किया। तो यही सब चीज़ें हैं जिससे शुरुआत होती है एक बगावत की। उसके हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन बात ही कहने वाली है कि चाहे पीओके हो, चाहे गिलगित बल्तिस्तान हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान के पीके, सब जगह लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है और एक आम व्यक्ति का जीवन भी बहुत ज़्यादा खराब है।